हेलो गाइज, डबल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बड़े दिनों बाद एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने लेकर के मैं आया हूँ। आप इस स्टोरी को, वैसे ये लेंदी स्टोरी है, फिर भी आप इस स्टोरी को अपने बच्चों को मनोरंजन के रूप में सुना सकते हैं। और हमारी स्टोरी जो आप जानते हैं कि डबल स्टोरी में आप जितनी भी स्टोरी पाएंगे वो कभी भी अभद्र भाषा से भरी हुई नहीं होती हैं। तो आप कभी भी फैमिली, परिवार सभी को सुनवा सकते हैं, सुना सकते हैं, यदि आप याद कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी कर। वीडियो में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आप हमारे सदस्य बन जाएं। सदस्य बनने का फ़ायदा ये होगा कि हम जब भी आपको स्टोरी डालेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा इन्फॉर्मेशन और आप नई स्टोरी भी देख पाएंगे। चलिए, एक बार की बात है, एक उजरा ठग था। उजरा ठग मतलब बहुत ज़्यादा ठगने वाला, कह सकते हैं कि उसे जो कोई ना ठग पाए वो ठग। तो एक उजरा ठग था। अब हम सीधे से अपनी स्टोरी पर एकदम सीधे से चलते हैं, क्योंकि ऐसे में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। स्टोरी काफ़ी लंबी है और अच्छी भी है, बेस्ट है। देखते हैं कैसा मज़ा आता है आपको। अगर स्टोरी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो एक उजरा ठग था। वो एक बार क्या हुआ कि अपना जो भैंसा था, पड़वा, उसको लेकर के जा रहा था बेचने। तो बेचने जा रहा था, तो जब रास्ते में जा रहा था तो एक ठगों का पुरवा पड़ता था। ठगों का पुरवा पड़ता था मतलब ठगों का एक बस्ती थी। तो वहाँ से जब जा रहा था तो उस बस्ती में चार भाई एक यानी चार ठग थे और उनकी औरतें भी थीं और एक बहन थी। तो जब वो चार भाई देखे कि यार कोई पड़वा लेकर के आ रहा है तो लाओ इसको ठग लिया जाए, उसी समय उनकी जो बहन थी, वो बहन ये देखते हुए देखना चाहती थी कि भाई देखो मेरे भाई उस व्यक्ति को कैसे ठगते हैं। और इस वजह से वो मतलब अपनी जो ओरिया होती हैं, खपरेल वाला जो कच्चा घर होता है, वो पकड़ करके खड़ी हो गई। इतने में जो है वो बोलते हैं कि देखो, जब पास आया तो बोलते हैं यार भैया ये पड़वा हमारा है। कहा कसत? कहा ये पड़वा हमारा है? कहा भैया बताइए तो कसत। अरे कहा देखिए हुआ ये है कि एक बार हम धान मार रहे थे, पैरा, धान की फसल। तो कहे एक बार धान मार रहे थे, तो धान मारते मारते कहे पड़वन से धान मारत रहा है, तो कहे पड़वा हमा धान मारत में हेरागा। अब कहा जाए हेरागा तो वह फिर हम धान मारत का तो मिलबे ना भा। पैरा हलावा जे जात तो कहे न पैरा फिर हलावत का मिला, और न कहे धान वसावत का मिला, न भरत का मिला बोरा में, न धान दरावत का मिला, न कहे चाउर धोआवत का मिला, और न कहे चाउर बनावत का मिला, न खात का मिला, आज मिला। कहे ठीक है भैया, ले लो भैया, तुम्हारा है। उसकी नज़र पड़ी जब उसकी बहन पकड़े हुए है। अब वो तो उजरा ठग था, महान ठग था, ठगों का ठग था। उसने खट से बात बनाई और कहता वो जो महिला है वो हमारी औरत है। कहा बोलो कैसे? कहा एक बार की बात है, कहे बहुत हम खेत में अपना धान वान काट रहे थे, तो कहे चली ना आंधी। कहे जब बहुत ज़्यादा तेज आंधी आने शुरू हो गई तो हम दोनों ने पट्टा फांस लिया, हाथ में पट्टा फांस लिया कि उड़ ना जाए। तो कहे इतना तेज आंधी आई कि हम पट्टा फांस लिए, फिर भी हमारी जो है औरत उड़ गई। पट्टा छूट गया, उड़ गई। और उड़ गई तो आज भी देखो डरन के मारे या पकड़े ठाढ़ी कि कहूं उड़ ना जाऊं। उसकी भी बात मानी गई, क्योंकि जो लॉजिक दे रहे हैं, अगर उसका लॉजिक सही है तो इसका भी सही है। देखिए, किस्सा की बातें हैं, कहानी की बातें हैं, इसको सिर्फ मनोरंजन में लेना है। कुछ भी हकीकत नहीं होता है, कुछ भी गलत नहीं होता है, सब मनोरंजन की बातें हैं। किस्सा है, कहानी है, रात काटने के लिए बनाई गई हैं,
आप रात में भी मनोरंजन कर सकते हैं, दिन में भी। तो जब उसने ये बात अपनी बना ली तो वो उसकी बहन को लेकर के चला गया। अब वो उसकी पत्नी हो गई। तो जब पत्नी हो गई, अब लेके गया, तो जब रास्ते में जा रहा था अपने घर, अब पड़वा तो बेच क्या लिया, वो तो ले गया, पर बदले में तो मिल गया कुछ ना कुछ। चलिए कोई बात नहीं। अब आती है बारी कि जब वो लेकर के गया तो रास्ते में जब अपने घर जा रहा था तो रास्ते में 2 खरगोश मिल गए उसे, लगभग सेम थे। 2 खरगोश के बच्चे मिल गए। उसने सोचा कि चलो हटाओ, लिए चलते हैं इनको भी। वो दोनों बच्चों को ले करके अपने घर पहुंच गया। अब प्लान बनता है उनका कि यार तुम्हारे भाई आएंगे, क्योंकि तुम्हें लिवाल आया हूं तो तुम्हारे भाई आएंगे और शायद हमको मारने की कोशिश करेंगे। तो अब तो वो पत्नी बन चुकी थी। उसने कहा जैसा आप ठीक समझें आप वैसा करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं। उसने कहा कि ऐसा करो, जब भाई आएंगे तुम्हारे, हम प्लान बताते हैं, तुम जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा करते जाओ। प्लान सेट हुआ उनका। दूसरे दिन वो गया खेत काटने, उसी रास्ते में जहां पर से घर पड़ता था। कहने का मतलब है कि जैसे सपोज करिए ये उजरा ठग का घर है और ये उन ठगों का घर है, तो बीच में यहाँ से ऐसे आया अपने खेत। जब वो उजरा ठग यहाँ से इधर को ऐसे आएंगे तो बीच रास्ते में ही मिलेगा। तो जब आया तो अपना खेत में धान वान काटने लगा। इतने में ही वो जब चारों आए तो अब अंदर से तो भरे हुए थे कि मारना है इसको, लेकिन अब बाहर से क्या कर सकते हैं, तो राम राम किया, राम राम किया। और उसने जो 2 खरगोश पाए थे, एक खरगोश तो घर में छोड़ करके आया था बांध करके, एक खरगोश अपने साथ लेकर के आया था विथ प्लानिंग। अब प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो खरगोश लेकर के घर यहाँ खेत में आया था। जैसे ही वो 4 लोग आए, राम राम किया, इसके बाद बोला, खरगोश को छोड़ते हुए बोलता है कि जाओ खरगोश, कह देना कि घर में पूरी सब्जी बनाए, तुम्हारे भाई आए हैं। अब खरगोश को बोल दिया ऐसा कि जाओ बोल देना कि तुम्हारे भाई आए हैं, पूरी सब्जी बनाना बढ़िया मस्त। भैया खरगोश को छोड़ दिया, खरगोश तो भाग गया जंगल। अब वो जब पहले से ही जब फिट था कि जब आएंगे कल आएंगे तुम्हारे भाई तो पूरी सब्जी बना के रखना, तो वो तो बना के रेडी थी। अब जब ये घर पहुंचे, कह लाओ भाई खाना लगाओ, थाली लगाओ, तुम्हारे भाई आए हैं। अब भाई आए हैं तो भाई का स्वागत किया गया, खाना पीना जब परोसा गया, और उनकी नज़र वहीं पे जांत में एक तो जो खरगोश बंधा था वो था। उनकी नज़र में पड़ा कि यार ये खरगोश तो वहाँ खेत में था और यही वाला ये है। जब खाना देखा तो पूरी सब्जी बनी थी। उनको लगा कि यही खरगोश मैसेज दिया है, खरगोश मैसेज दे ले रहा है, इसका मतलब मैसेज बहुत काम का है ये तो। उन्होंने कहा मेहमान ऐसा है, अब मेहमान कहाँ लाग कुछ चाहक है तो कुछ मीठा बोलना ही पड़ता है। कहा मेहमान ऐसा है, हम ये खरगोश ले आप, और नहीं तो हम खाना ना खा। अरे कहा यार ऐसा ना करो यार, खा लो, इसलिए क्योंकि मान लो हार बाहर हन, अब मान लो जैसे अचानक से आ गए, हम मैसेज भेज दिए तो अपना आ गए और खाना बना बनाया मिल गया। अभी खरगोश ना होता तो आते, जब फिर इसको बोलते तब ये बनाती, तब कहीं जा कर के मिलता। अब खरगोश है तो बड़ा आसानी हो जाती है। कहा नहीं मेहमान, हम तो ये खरगोश ले आप, नहीं तो खाना ना खा। कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं, 5,000 रुपया दे दो, ले लो। मतलब 2 कौड़ी के खरगोश की कीमत उसने 5,000 वसूल ली। उन्होंने खुशी खुशी दे भी दिया, उन्हें मालूम ही नहीं था कि एक्चुअल में क्या है। अब जब खरगोश ले लिया तो फिर इसके बाद हुआ क्या, वो लेकर के खुशी खुशी खरगोश लेकर के आ गया। वो मारना बहन को लेवाना छोड़ गए, भूल गए। तो जब उसको लेकर के पहुंचे, अपने घर जा रहे थे, तो अब रास्ते में ही, अब उनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं था। अब रास्ते में क्या हुआ कि जो है उन्होंने सोचा कि अब इसको देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये जाके घर में मैसेज कह देगा। तो बड़ी खुशी खुशी उन्होंने छोड़ दिया। कहा जा घर में कह दिए तो पूरी सब्जी बना जाओ घर में कह दिए तो पूरी सब्जी बनावा है।
अब भैया खरगोश तो खरगोश, वो तो जंगली था, चला गया अपना, भाग गया जंगल। अब जब क्या हुआ, जब वो घर पहुंचे, पूरे ठग जो है वो घर पहुंचे, तब अब ये तो उन्हें था ही कि यार खरगोश ने संदेश कहा होगा बढ़िया पूरी सब्जी मिलने वाली है आज। वो कहे लाओ तो रे परसों खाना। तब उनकी औरतें थी, उनको लगा, आभास हुआ कि यार ये ठगा वगा के फिर से आ गए होंगे। वो का कहे ना, हाँ ठगा के तो आए हो पर कौन तना ताइफा दिखाओ। अरे कहे नौटंकी ना बताओ, तुम खाना दिया पूरी सब्जी का कहूँ, पूरी सब्जी अरे कहे हम बनाए ना आओ, खरगोश से मैसेज भेजा है का कहूँ, खरगोश कहे कौनो खराहा वराहा नहीं आवा है। और अरे कहे यार हम मैसेज भेजा है। अरे कहे हम जान गए कि तुम ठगा के आ गए हो, तुम ये बताओ। तो उनको आभास हुआ कि यार सही में ठग ली इनका। तो जब इस तरह की बात हुई, अब उनका पारा और बढ़ा। उन्होंने सोचा कि चलो आज नहीं तो कल इसको मारेंगे। अब वो तो जो खरगोश 5,000 का बेच सकता है, तो वो तो और दिमाग लगाया कि भाई अब कल तो ये फिर आएंगे, कल का कुछ नया तैयार करना पड़ेगा। उसने फिर प्लान बनाया कि कल जब आएंगे तो कल क्या करना है। उन्होंने क्या किया, बढ़िया कहा, अपनी औरत को कहा कि भाई तुम पूरी सब्जी बढ़िया मसाला कोसली गुजिया पकौड़ी जौन हो तब बनावा, रसगुल्ला वसगुल्ला बनाए गए, बढ़िया आइटम बनाए गए। आइटम बनाने के बाद आंगन में उन्होंने बढ़िया खोद करके विधिवत तरीके से उन्होंने अपना व्यवस्थित गाड़ दिया। और जब गाड़ दिया जमीन में आंगन में, और ऊपर से बढ़िया लीप पोत के एठ बढ़िया नवा नवा फरुहा लेके धैली एक कहती। चलो अब हुआ क्या कि जब वो आदमी गया खेत में अपना काट रहा था, इतने में ही वो चारों आए और उन्हें गुस्सा इस बात की थी कि यार हमें 5,000 लेके ठग लीस। और ससु क्या बताइए, अच्छा गलती भे, आज मारा भी यही और बहनी का लेवा के चले आओ। तो जब वो आए तो फिर राम राम हुआ। अब राम राम हुआ, अंदर से तो वो कुढ़ रहे थे, फिर भी कोई बात नहीं। कहे यार बताओ, अब कहे खरहा ने हाँ आ गए हो, और खरहा हुआ तो मैं देख मैसेज कही देते हूँ, तो जा तो कुछ बनत खाना। अरे कहे वो तुम्हारा खरहा जो वहाँ संदेश नहीं कही सिया। जैसे ही इतनी बात उन्होंने बोली, उसने बात को पकड़ लिया और कहा कि अरे गुहार तुम मोह खरहा टोरुआ डायो, मैं यही से या तुम्हें खरहा नहीं देत रहे हूँ, बताओ तो तुम खरहा टोरुआ डायो, अब मैं बताओ क्या करी हूँ। कहे वो तुम्हारा मैसेज नहीं दी। अरे कहे पहले तुम यह बताओ कि तुम छोड़ दीन हो, तुम अपने घर वाले का चिन्हवाए हो क्या? आप लोगों ने घर को पहचानवाया, सदस्यों को पहचानवाया? अरे राम, तुम वहाँ खरहा टोरुआ डायो, मैं गलती कही गए तुम्हें दई गए। तो यार उन्हें भी एहसास हुआ कि यार लागत है हम ही से धोखा पड़ गए का, जब पहचानवाए नहीं, पहचान नहीं करवाए। तो उनको आंतरिक लगा कि यार हो सकता है धोखा हो गई हम ही से, ये गलत नहीं था, खरगोश सही था, चलो कोई बात नहीं। इसकी बात मानते हुए अब वो नॉर्मल हो गए। तो अब चलता है, कहते चलो अब घर चलो, जय कहा तय का तो बनाई। अब का है, अब को मैसेज है, लिवा गया उसको, चारों गए, कहे यार भाई आए हैं तुम्हारे, खाना तो बनाओ। अरे कहे भाई आए हैं खाना बनाएंगे, अब टाइम लागी, सिखाए रहे भाई कि थोड़ी ऊंचे स्वर में बोलना। अरे कहे कहाँ से बनाए, अब तुरंत है, अब खरहा हुआ तो तुम खरहा दे दीनो, अब खरहा हुआ तो मैसेज आओ तो खाना बन गया हुआ तेतीदा। अब कहाँ मैं अतीदा तुरंत भाई अत जल्दीबाजी में नहा धरा, अब मैं बनाई हो तो टाइम लागी, तो तुम पर हुआ धरा अपन खा लिया। ले भैया एक नई ड्रामा, कहा अब मुझे टाइम है खाना बनाओ में, तो तुम खा लिया नाश्ता पानी कर लिया। अब भैया निकारेगा फरुहा, कहा लीप दे फिर बखरी जल्दी से, तो लीप दीन, और लीप दीन बखरी,
और इसके बाद कहा कि भाई जो है आंगन लीपने के बाद कहे ला फरुहा दहेज, कहे जहाँ मारो एक कुदारा हो नहीं करें 20 सुहारा। अब भैया पहले से जब गड़ा था, पता था कि कहाँ कैसे गड़ा है, तो बस जहाँ मारो एक कुदारा हो नहीं करे 20 सुहारा। 20 सुहारा मार खोद कर 4-5 टाठी भरने दे लगा दीन। अरे उनके तमाशा देख के तो उनकी बुद्धि खराब हुई कि यार ऐसा सुकाहा हुआ थे। खाना परसा गया तो खाना परसते ही भैया वो फूफा हंस नाराज हो गए। कहा है मेहमान हम ये खाना न खाब जब तक हमें ये फरुहा न दिया हो। कहा भाई ऐसा है, या जब तुम खरहा लाई गए हो हमारा टोरुआ डाए वो तो ठीक है, पर अब यह आखिरी ऑप्शन आ है हमारा कतो मान लो नहीं टाइम मिलता है बनावे का, तो देखो है फरुहा तो हम कम से कम खा ले। अब तुम यहू कर ले जाए मतलब ऐसे हो तो बताओ का होई। कहा हाँ मेहमान हम कुछ भी होई। तो एक कहावत है गांव देहात में कि सार मीठ कहते हैं जो सार है कहे माटी क्या प्यार हुआ थे, सार माटी क्या प्यार हुआ थे, तो कहने का मतलब सार जीव से प्यार हुआ थे कहे। तब भैया सार तो सार आए, कहे चल ठीक है भाई ले ले। अब उसको भी 5,000 का दे दिया, 2 रुपया की चीज फिर 5,000 में बेच दिया, हाई फाई रेट बताए। कोई बात नहीं, वो सब भूल भाल के अपन फरुहा लेके चले गए। तो जब घर पहुंचे कहे ला बनाओ तो रे खाना पीना, बनाए हो रे पूरी सब्जी। तो औरतें तो भाई अब वही तरह का यार कहे हा कहे ठगा के तो आए हुई हैं पे कौन तना हमें ताइफा दिखाओ थे। अरे कहा नौटंकी ना बताओ, नहीं बनाया हो तो लीपो बखरी। तो भैया 4 जने रहे 2 मिनट में लीप दी पूरी बखरी। कह लिया लीप दी का कह लिया कलाओ फरुहा लाइन भैया जो ले रहे। कह जहाँ मारो एक कुदारा हो नहीं करे 20 सुहारा। भैया पूरी बखरी खोद डाइन हो एक भूजी भांग नहीं करे, का नहीं करे भाई, जो गड़ा था वो निकलता है ना। है ये हर चीज़ें माइंड से भी कुछ चीज़ें सोची जाती हैं। तो भैया अब जब वहाँ कुछ ना निकला पूरी बखरी खोद डाइन, अब उनका पारा बढ़ गया। क्या रे यार शायद ठग या ले थे। कोई बात नहीं, अब औरतें भी बोली कि देखो हम कहते रहा है कि तुम ठगा के आए हो, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। दोस्तों ये वीडियो अभी कुछ 5-10 मिनट का और बड़ा है और ये लगभग 17-18 मिनट का वीडियो हो रहा है, काफ़ी लंबा हो रहा है और फिर अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो पार्ट फर्स्ट ये हो गया। और अभी तक आप अगर चैनल में थे तो ज़रूर आप स्टोरी का सेकंड पार्ट सुनना ज़रूर चाहेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे इस चैनल के सदस्य बन जाएं, हमारे सदस्य बन जाएं और हमारा एक परिवार है ये। तो अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो का वेट करें, जल्द ही आपको मिल जाएगा। और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें अगर स्टोरी पसंद आती हैं। थैंक यू। दूसरा पार्ट हम लेकर के आते हैं।